अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ जो कि एमसीक्यूज़ पर डिपेंड कर रही है, एमसीक्यूज़ पे हमने बनाई हुई है। नेशनल सेविंग ऑफिसर का टेस्ट जो कि एफपीएससी ने कंडक्ट किया है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं। एफपीएससी का जो पेपर हुआ है 1 और 2 अक्टूबर को, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं इंशाल्लाह ताला उनके बारे में डिस्कशन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो मैंने खुद तैयार किए हुए हैं इसी स्लाइड्स में, तो वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इंशाल्लाह आपके नेशनल सेविंग ऑफिसर के टेस्ट में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, जो कि ये अभी नवंबर में इंशाल्लाह दोबारा एक बार फिर नेशनल सेविंग ऑफिसर जो कि एफपीएससी ने पेपर कंडक्ट करने दोबारा होंगे। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं अल्लाह का नाम लेकर एक बार फिर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर गुजारिश की जाती है कि हमारे यूट्यूब पे चैनल MHN नॉलेज के नाम से काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन आया था नेशनल सेविंग ऑफिसर के टेस्ट में 1 अक्टूबर को जो कंडक्ट किया गया था, वो था CDNS स्टैंड फॉर। CDNS से क्या बनता है? तो CDNS से सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग बनता है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ है। सेकंड एमसीक्यूज़ में उन्होंने पूछा था पेंशन सेविंग अकाउंट्स के बारे में। तो ये पेंशन सेविंग अकाउंट्स की बेसिक्स का डायग्राम मैंने बनाई हुई है, तो इसको गो थ्रू कीजिएगा। किसी किस्म का भी सवाल अगर पेंशन सेविंग अकाउंट्स के रिलेटेड पूछा जाए तो यहाँ से जवाब इजीली दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है डायग्राम का, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 19 जनवरी 2003 को फर्स्ट टाइम पेंशन सेविंग अकाउंट सर्टिफिकेट्स जो थे लॉन्च किए थे। ये पेंशनर्स के लिए लॉन्च किया गया था जो उनको ड्यू टू हार्शनेस फेस हो रही थी। रेट ऑफ रिटर्न वगैरह इसके बारे में डिस्कशन हुई है। 10 ईयर्स मैच्योरिटी स्कीम है इसकी। प्रॉफिट मंथली बेस पर दिया जाता है। किस बेस पे प्रॉफिट दिया जाता है? अकाउंट खोल दिया जाता है बैंक में, उसमें पैसे जमा करा दिए जाते हैं, यानी एक किस्म की सेविंग हो जाती है। उस पर उनको प्रॉफिट मिलता रहता है मंथली बेस पर नेशनल सेविंग्स की जानिब से। थर्ड एमसीक्यूज था हमारा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ था। जो भी क्वेश्चन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से आया हो उसके लिए एक डायग्राम आपके सामने शो कर देते हैं, उस डायग्राम को समझिएगा। इंशाल्लाह तमाम तरह की एमसीक्यूज़, इससे जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएगा, बेसिक्स एमसीक्यूज़, वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इस डायग्राम से क्या मुराद है कि 1996 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया था। फ्यूचर रिक्वायरमेंट, डिपॉजिटर की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखकर इसी से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है जो कि नीचे लिखा है फॉर क्लियर योर कंसेप्ट। अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MHN नॉलेज पर जाइएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको 50% तो तैयारी आपकी वो वीडियो देखने से ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि हु कंट्रोल द NSO, नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन को कौन कंट्रोल करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कंट्रोल कर रही होती है। ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। हाउ टू चेक द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, किस तरह कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया जाता है? तो नेट मार्जिन यानी जो प्रॉफिट होता है उसके जरिए से, यानी बेस्ट मैट्रिक यही है। जो भी ऑप्शन हो अगर उसमें नेट मार्जिन का जिक्र हुआ हो तो ये जो है बेस्ट मैट्रिक कहलाया जाता है किसी भी कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करने के लिए। द बेस्ट मैट्रिक फॉर इवैल्यूएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इज नेट मार्जिन, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू टोटल रेवेन्यू। इट्स क्रूशियल टू कंसिडर द नेट मार्जिन रेशियो बिकॉज सिंपल डॉलर फिगर ऑफ profit is inadequate to assess the company's financial health. company's financial position या company's financial health जो है ये सेम चीज़ें ही होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है who deals the government's फेडरल गवर्नमेंट्स अकाउंट्स। तो कौन डील्स कर रहे होते हैं फेडरल गवर्नमेंट अकाउंट्स को? ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान। The financial statement of federal government for the 2016 and 17 years have been prepared by the Accountant General of Pakistan. Revenues
Islamabad under Section 5 of the Controller General of Account, Appointment, Function and Power Ordinance 2001 and are responsibility of the Controller General of Accountant की या Accountant General of Pakistan रेवेन्यूज़ ने 2016 और 17 के बनाए गए थे। Auditor reports accounts presented to Prime Minister, मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, जबकि कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट किए जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जावेद हैं, मिस्टर फरह अहमद हामिदी एडिशनल ऑडिटर जनरल हैं, जबकि गुलाम मोहम्मद मेमो एडिशनल ऑडिटर जनरल 2 हैं। गैप से क्या बनता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आया होता है एमसीक्यूज में। इसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज ट्रू एंड फेयर व्यू को रिप्रेजेंट करता है। द ऑब्जेक्टिव of an audit is to form an independent opinion on the financial statement of audit entity. The opinion include whether the financial statement shows a true and fair view and have been properly prepared in accordance with accounting standards. वैसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ट्रू एंड फेयर व्यूज शो करते हैं। उसके बाद हमारा एमसीक्यूज है पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट, यानी पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, उसकी बेसिक्स यही है कि पब्लिक फाइनेंस को किस तरह डिफाइन किया जाता है। द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज विच मे इंक्लूड स्पेंडिंग, डेफिसिट एंड टैक्सेशन। The goal of public finance are to recognize when, how and why the government should intervene in the current economy and also understand the possible outcomes of making changes in the market. Which account is decreased while making an entry? वैसे तो क्वेश्चन ये नहीं आया था, इसके रेसिप्रोकल आया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की वजह से डिक्रीज होती हैं, लेकिन इसका रेसिप्रोकल उन्होंने पूछा था, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? एसेट्स। लायबिलिटी का रेसिप्रोकल एसेट्स होता है। एमसीक्यूज जो आया था वो रेसिप्रोकल एंट्रीज के बारे में था। Which department deal with the rules of accounting standards accounting in Pakistan? तो आई कैप, ICMA एंड पेफा ये 3 प्रोफेशनल बॉडी है, लेकिन पाकिस्तान में आई कैप जो है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को डील कर रहा है। ये फाइनेंशियल रूल्स जो हैं इसकी PDF में फाइल भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी जाएगी, काइंडली गो थ्रू कीजिएगा। PDF फाइनेंशियल रूल्स के लिए PDF फाइल को डाउनलोड किया जा सकता है, या हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको ये PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है? क्वालिफाइड रिपोर्ट is one of the 3 modified audit report where opinion is issued to financial statement that are not prepared in all material respect, while those misstatements are not pervasive compared to other 2 reports. This one is less serious than yet it is below the clean opinion. क्वालिफाइड रिपोर्ट यही होती है कि आपकी 100% ट्रू एंड फेयर व्यूज नहीं दे रही होती रिपोर्ट, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्वेश्चन अराइज होते हैं, जबकि अनक्वालिफाइड में क्वेश्चन अराइज नहीं होते। अनक्वालिफाइड इज अ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जजमेंट दैट अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फेयरली एंड एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड विदाउट एनी आइडेंटिफाइड एक्सेप्शंस and in compliance with generally accepted accounting principle. An unqualified opinion is the most common type of auditor's report. डिक्लेमर ओपिनियन क्या होते हैं? डिक्लेमर ओपिनियन ऑडिट प्रिंट ईमेल डिफिनेशन है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिक्लेमर ऑफ ओपिनियन है या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, ये किसी ने क्वेश्चन शेयर किए थे, आई थिंक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा। इज अ बेसिकली स्टेटमेंट provided by the auditor that does not lay down any sort of opinion with regard to the financial position and condition of the company. तो ये disclaimer opinion होगा। I don't think so it is a
disclaimer opinion. मेन पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू चेक इंटरनली कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं उसको चेक किया जाता है. द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज टू हेल्प सेफ गार्ड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्दर इट्स ऑब्जेक्टिव. Internal control functions to minimize risk and protect asset, ensure accuracy of record, promote operation efficiency and encourage adherence to policies, rules, regulation and laws. What are internal controls? Internal controls की definition यहाँ पर define कर दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा. और basics definition है. यहाँ से अगर MCQs आता है तो उम्मीद करते हैं कि सॉल्व करने में आसानी होगी. ऑडिटर प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में भी PDF फाइल अपलोड कर दी गई है. डिस्क्रिप्शन में इसको लिया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि WhatsApp पे भी टेक्स्ट करके इसको हासिल किया जा सकता है. तो प्रोफेशनल एथिक्स रेफर्स टू द यानी इंटेग्रिटी, सच्चाई आपकी जो होती है उसके बारे में है कि ईमानदार होना चाहिए, पूरे ईमानदारी से काम करना चाहिए, कोई हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए ऑडिटर को. तो प्रोफेशनल एथिक्स में सच्चाई के साथ उसे ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए. तो यह प्रोफेशनल एथिक्स रेफर्स टू द प्रोफेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल and business behavior, values and guiding principle. It encompasses the principles, the personal, organizational and corporate standard of behavior expected of professional. Integrity, objectivity, confidentiality, competency, ये जो है ये कोड ऑफ एथिक्स है. यानी इंटेग्रिटी, ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव उसको मिले उसी के हिसाब से काम करे. कॉन्फिडेंशियलिटी, चीज को कॉन्फिडेंशियल रखे. मैनेजमेंट ऑडिट के हवाले से क्वेश्चन आया हुआ था. मैनेजमेंट ऑडिट एक ऐसी असेसमेंट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जो है, हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टीम इज अप्लाइंग इट्स स्ट्रेटजी एंड रिसोर्सेज को कितना अच्छे तरीके से वो अप्लाई करते हैं. सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री जो है प्रोसेस कॉस्टिंग की एक एग्जांपल है. फिर थी ALU परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन. ALU के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी गई है, इसको गो थ्रू कीजिएगा. कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है. ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम होता है. उसके बाद EROM से क्या बनता है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी. EROM स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन MCQs आया हुआ था. फिर है गवर्नमेंट ऑडिट. गवर्नमेंट ऑडिट्स के बारे में डिस्कशन हो चुकी है थोड़ी देर पहले, लेकिन गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशन of a public entity made subsequently to their execution for the purpose of evaluating and verifying them, presenting and reporting containing explanatory comments of an auditing find. NSO को कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करती है. उसके बाद मेन अकाउंट्स कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट कौन से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. उसके बाद IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. रिलेट टू क्वेश्चन वाज देयर इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड. इस URL को क्लिक कर लेना तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा. इसके हवाले से क्वेश्चन आया हुआ था. कंप्लायंस ऑडिट, सब्सटेंसिव ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल. तो ये सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. सब्सटेंसिव प्रोसीजर कौन से होते हैं कि एविडेंस को ऑब्टेन कर रहे होते हैं कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी ऑफ द डेटा के साथ. फिर CDN स्टैंड्स फॉर, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग. सर्टिफिकेट ऑफ पेंशनर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. पर्पस ऑफ नेशनल सेविंग की पर्पस क्या होती है कि सेविंग का पर्पस यही होती है कि मोटिवेशन क्रिएट करे सेविंग्स की जाने लोगों में. गैप जो स्टैंड फॉर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. उसके बाद है LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड्स
कैपिटल लॉस कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, इस पर मेरी थोड़ी सी डिस्कशन भी हो चुकी थी, यानी हमारे 2 से 3 दोस्तों के दरमियान एक डिस्कशन कन्वर्सेशन हुई थी। मेरे ओपिनियन में तो कैपिटल लॉस जो है ये आता है इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन एक कंसेप्ट यानी आइडिया तो ये भी देता है कैपिटल लॉस जो है ये एसेट्स में से ही होता है, क्योंकि वो हमारे कैपिटल होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इसको एसेट से ही लेस होना चाहिए। लेकिन लॉस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि आपका जो डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन होती है, ये चीज़ें जो है जाती हैं कैपिटल एसेट्स में से रिड्यूस होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे ओपिनियन से, या अगर आप देख लेंगे वो जो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स होता है, उसको भी तो हम अदर इनकम्स या अदर लॉस में इनकम स्टेटमेंट में से लेस करते हैं। तो उस कंसेप्ट की बेस पर मुझे ये लगता है कैपिटल लॉस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपके फीडबैक आंसर के साथ इंतज़ार करेंगे कमेंट्स में कि ये कहाँ पर रिकॉर्ड होता है। आप भी अपने कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वेरिएंस का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबिलिटी स्टैटिस्टिक का, तो स्टैटिस्टिक की टर्म्स है, तो ये उसके बारे में डेफिनेशन भी लिख दिया, काइंडली गो थ्रू कीजिएगा कि क्या मतलब होता है वेरिएंस का। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा? एक्स की स्क्वायर यानी कोई भी ऐसे 2 डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वायर बने और उनको प्लस या सब्ट्रैक्ट करने से 2x बने। तो 3x माइनस x को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस या ऐड करें तो 2x बन जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 2x। तो x स्क्वायर माइनस 3x में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, x कॉमन होके x माइनस 3 रह जाएगा। तो एक x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और दूसरे x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था ये एक MCQs आया था, -9 मल्टीप्लाई -9 इज इक्वल टू +81, ठीक आंसर। यूज ऑफ करेक्ट वर्ब्स, यानी कुछ सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें आपने करेक्ट वर्ब्स लगाने थे। इस वाले इंग्लिश में इसके हवाले से क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद हम चलते हैं नेशनल सेविंग ऑफिसर के कुछ MCQs की जानिब, जो कि प्रिपरेशन या प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। तो किसी भी किस्म की टेस्टिंग एजेंसी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको नेशनल सेविंग ऑफिसर या जूनियर से नेशनल सेविंग ऑफिसर से रिलेटेड, तो यहाँ से गो थ्रू कीजिएगा, आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगी। पहला क्वेश्चन है, हु सेड थ्रिफ्ट एज अ नेशनल एसेट इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्टेट, सो सेव एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान सेविंग सर्टिफिकेट। सो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब अली खान, प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज करेक्ट आंसर। दूसरे MCQs की तरफ जाते हैं। दूसरा MCQs है, द हिस्ट्री ऑफ नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन डेट बैक्स टू द ईयर 1853 में हुआ था ये, 1873 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 3 प्रैक्टिस के लिए, व्हेन द गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट वाज प्रोमुलेटेड, तो ये हमारा 1873 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर the British government introduced several schemes for collection of funds to meet the expenditure. Japan, USA, subcontinent, Indonesia. So option C, subcontinent is correct answer. C option. फिर 5th क्वेश्चन था, during the first world war the British government introduced
कब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस? पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए है। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस के सर्टिफिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। During the Second World War, the British government introduced dash in subcontinent. क्या इंट्रोड्यूस किया था सेकंड उसमें? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उन्होंने पोस्ट ऑफिस डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद 7th MCQ है हमारा, नेशनल सेविंग ब्यूरो डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय डैश विद द स्टेटस ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी। नेशनल सेविंग एग्जीक्यूटिव, नेशनल सेविंग कमिश्नर, नेशनल सेविंग डिप्टी कमिश्नर, नेशनल सेविंग फाइनेंस मिनिस्टर्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नेशनल सेविंग कमिश्नर। 8th MCQ है हमारा, द नीड टू सेट अप अ सेपरेट एजेंसी वाज फेल्ट एंड वाज एस्टेब्लिश। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1933, 1934, 1943, 1944, 1943 एंड 1944 में फर्स्ट टाइम सेपरेट एजेंसी को सेटअप करने की ज़रूरत पड़ी थी, यानी उन्होंने ये सोचा था कि इसको सेपरेट एजेंसी बना ली जाए। तो 90 बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, डी ऑप्शन करेक्ट है। At the time of main function of the saving department were initial all policy matters। तो ये MCQs था। इसके ऑप्शन गिवन है लोकल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। These authorized agent were those days the only agency for securing in terms of saving certificate from statement is true है, ये statement जो है true है। An organization with the name of Pakistan Saving Central Bureau was created and saving work was entrusted to it by Government of Pakistan, Government of Punjab, गवर्नमेंट ऑफ KPK, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। 12th MCQs है, व्हेन द पाकिस्तान सेविंग कंट्रोल ब्यूरो वाज रीनेम्ड एट सेंट्रल डायरेक्टरेट नेशनल सेविंग एंड इट्स कैरिड आउट फंक्शन ऑन द लाइन ऑफ नेशनल सेविंग ब्यूरो। सो 1953, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। Central Directorate of National Saving was given the status of an attached department in dash and was made responsible for all policy matter and execution of various national saving scheme। So option क्या